प्रिय साथियों, मानव मात्र के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनके जन्मोत्सव पर आप सभी को हृदय केंद्र से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि समाज में जब असंतोष और अन्याय होता है तो क्रांतियाँ होती हैं। लेकिन अरस्तु का ये जो कथन है एक वैज्ञानिक की ही तरह सत्य है। जैसे न्यूटन का सिद्धांत सही है, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु का भी सिद्धांत सही है। लेकिन अरस्तु का कथन भारत में फेल हो गया। क्यों, कैसे फेल हो गया? क्योंकि भारत में जाति के नाम पर कई हजार साल से अन्याय चलता आ रहा है, लिंग के आधार पर अन्याय चलता आ रहा है, लेकिन भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हो पाई। तो इसका कारण क्या है? क्यों नहीं भारत में क्रांति हो पाई? तो बाबा साहब इसका उत्तर अपनी प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में क्रांति इसलिए नहीं हो पाई, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जिनका शोषण किया जा रहा है, अर्थात शोषितों को शिक्षा से और हथियारों से वंचित कर दिया गया। दूसरा, भारतीय समाज को श्रेणीबद्ध जाति व्यवस्था में बांट दिया गया, एक हायरार्किकल कास्ट सिस्टम, जिसको वर्टिकल कह सकते हैं, जो सीढ़ी की तरह है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे नीचे डोम है, वाल्मीकि है, चमार है, खटीक है, फिर यादव है, फिर कुर्मी है, फिर कोयरी है, फिर उसके ऊपर वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण है, ठीक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। अब इस प्रकार से जब समाज को जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया और वो भी श्रेणीबद्ध तरीके से, और रोटी बेटी का संबंध भी वहीं तक सीमित रह गया, अतः इस प्रकार से ये लोग एक हो ही नहीं सकते, तो फिर क्रांति कहाँ से करेंगे? इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहला जो उनके जीवन का केंद्र बिंदु था वह थी शिक्षा। उन्होंने शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया। लेकिन शिक्षा पर ध्यान बाबा साहब ही नहीं दिया। शिक्षा पर ध्यान देने के लिए पिछले 300 वर्षों में पश्चिम में इमर्सन से लेकर के बर्ट्रैंड रसल तक, इधर भारत में ज्योतिबा फूले साहब से, बाबा साहब से लेकर अब तक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया कि मनुष्य शिक्षित हो जाएगा तो उसके अंदर मनुष्यता का विकास हो जाएगा। लेकिन ये तथाकथित शिक्षित लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो अपवाद स्वरूप हैं, तो वो ज़्यादा कनिंगनेस उनके अंदर आ गया। कनिंगनेस मतलब होता है धूर्ततापूर्ण चालाकी आ गई, और इस चालाकी के आधार पर अपने लोगों का ही वो शोषण करने लगा। अब अपने हित में, उसका हित क्या क्या है? पद की, प्रतिष्ठा की और पैसे की। इन तीनों लालच के चक्कर में मनुष्य ने क्या करना, जो शोषित मनुष्य था उसने क्या करना शुरू किया कि समाज के मिशन के नाम पर वो संगठन बनाना शुरू किया। संगठन में जरा भी पद को लेकर के कि हमको इस पद पर नहीं पहुंचाया गया, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्शन कर लिया, झगड़ा किया और दूसरा संगठन बनाया। फिर पैसे को लेकर के इधर उधर हुआ। मिशन के नाम पर काम करते करते कमीशन के लिए कब वो समर्पित हो गए, कमीशन उनका साधन बन गया, पैसा कमाना उनका साध्य बन गया। बाबा साहब इस चीज़ को देखते होंगे, अगर उनके विचार जिंदा हैं तो उनके विचारों को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। और वो लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं जिनके लिए उन्होंने आजीवन एक मरे हुए अपने औलाद को छोड़ करके इस समाज की भलाई के लिए लंदन में जा कर के वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कितना दुख होता होगा, आप सोचिए इस चीज़ को। तो उन्होंने शिक्षा को इसलिए केंद्र में रखा कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और उनमें मनुष्यता का विकास होगा। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहा है वो शोषण बंद होगा, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था होगी जो न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। चूँकि प्रकृति में न्याय नहीं है, प्रकृति में जंगल राज वाला कानून चलता है, उसमें बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने चेतना के बल पर पशु से नीचे भी जा सकता है और पशु से ऊपर उठ करके महामानव भी बन सकता है। बाबा साहब ने प्रयास किया कि सभी मनुष्य महामानव बन जाए, लेकिन हुआ उल्टा। आज वो जानवर से भी नीचे चला जा रहा है।
जानवर की तो मुख्य प्रवृत्ति अपना पेट भरना, अपना जीवन जीना, वो संग्रहण की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ संपत्ति के लिए, ज़मीन के लिए, भूमि के लिए इतना बड़ा कि पूरा जैसे लग रहा है कि पूरी संपत्ति, पूरी भूमि, पूरी ज़मीन एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए। ये बाबा साहब जैसे लोग यहाँ पर इस धरती पर पैदा हुए, अगर उनकी बातों को सुना जाए तो निश्चित रूप से ये देश ऐसा एक विकसित राष्ट्र बन सकता है जिसकी कल्पना शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो अपने समाज की, भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है वो जाति है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति एक ऐसा राक्षस है कि अगर आप मनुष्य को जोड़ने जाएंगे भारत में तो ऐसा राक्षस है कि वो हर जगह आपको काटेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उन्होंने कहा कि ये उत्पत्ति का जो स्रोत है वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के लोग ऐसा नहीं कि इसको नहीं समझते हैं कि जाति की वजह से हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं कि जाति को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। जाति धर्म बन गई और धर्म जाति बन गया। जैसा कि संत रैदास भी कहते हैं कि धर्म की कोई जाति नाही, न जाति धर्म के माही, रैदास धर्म पर सो चले, धर्म करे सहाय। बाबा साहब ने देखा कि भारत में धर्म जाति बन गया है और जाति धर्म बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे धर्म की ज़रूरत है जो जाति विहीन, लिंग विहीन, जो लिंग के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ऐसे धर्म की ज़रूरत है। शायद इसीलिए बाबा साहब ने अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगर बाबा साहब को हम सच्चा उपहार देना चाहते हैं उनके जन्मोत्सव पर, तो इसके लिए भारतीय संविधान केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप एक ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम लाइए जिसमें कहिए कि भारत से जाति का उन्मूलन किया जाता है। अगर भारत से जब तक जाति का उन्मूलन नहीं किया जाता तब तक जो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बात हो रही है, ये कोरी बकवास वाली बात है। आप संशोधन लाइए, इसको जो है जाति उन्मूलन समाज बनाइए, जाति से उन्मुक्त समाज बनाइए, तब जाकर के भारत एक महत्वपूर्ण, एक गौरवशाली देश बनेगा और इस देश को कोई विखंडित नहीं कर सकता है, न ही इस देश को कोई गुलाम बना सकता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी देश का नागरिक है, अगर वो मजबूत नहीं है तो वो देश मजबूत नहीं हो सकता है। अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहला कदम ये होगा कि भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करानी होगी। बाबा साहब ने बहुत गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न को संसद में उठाया था। जब काका कालेलकर आयोग पर डिबेट चल रहा था संसद में, तो उन्होंने प्रश्न उठाया था और ये समाधान भी है। पहला प्रश्न उनका था कि क्या भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए सरकार के पास उपलब्ध है? अगर नहीं है तो क्या सरकार भूमि माफियाओं से ज़मीन ले सकती है? अगर ये भी नहीं कर सकती है तो सरकार उनको ज़मीन खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराए, तब जाकर के भारत के लोग मजबूत होंगे। जब तक उनके पास ज़मीन नहीं होगी, चूँकि ज़मीन ही वो मूलभूत साधन है कि ज़मीन पर आदमी को खड़ा होना है, ज़मीन पर पैदा होना है, ज़मीन पर मरना है, यानी जीवन मरण सब कुछ ज़मीन पर है। और जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसके पास वो जो राजनीतिक न्याय है, जिसको सबको वोट का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, वो एक मजाक बनकर रह जाएगा। ये किसी भी देश के लिए गौरव की बात नहीं है कि भारत का कोई नागरिक है, उसको वोट का अधिकार प्राप्त है और उसके वोट की वैल्यू 500 रुपये और 500 रुपये राशन के बराबर हो गई है। साहब, इस देश को अगर वास्तव में मजबूत बनाना है तो भारत के नागरिकों को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने होंगे कि वो अपने जीविका का साधन खुद बना सकें, कर सकें, तब जाकर के भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जैसे कोई नीच जाति का कोई व्यक्ति है, जो जाति के आधार पर जो बांटा गया है, कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, खासतौर से चमार जाति का व्यक्ति है,
अगर वो कोई बिजनेस व्यापार करता है तो जाति उसके बिजनेस में बाधा बनती है, उसके धंधे में बाधा बनती है। वो कोई धंधा भी नहीं कर पाता। लोग कहते हैं कि अरे वो फला जाति का है, उसके यहाँ नीच जाति का है, उसके यहाँ मत जाओ। तो हमें अगर भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, जैसा कि भारतीय संविधान की मंशा है और बाबा साहब की यही सोच थी कि भारत का राष्ट्र, राज्य, भारत का समाज का ऐसे निर्मित किया जाए, ऐसा निर्माण किया जाए जो जाति विहीन हो, वर्ग विहीन हो। और ये आदर्शवाद नहीं है। अगर वास्तव में जिस मनुष्य की चेतना जितनी ऊंची होगी वो उतना ही मानव समाज में न्याय स्थापित करना चाहेगा। प्रिय साथियों, खासतौर से शिक्षित लोगों से ये विशेष अनुरोध है कि जो हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, प्रत्येक इंसान में अच्छाई है, बुराई है, लेकिन आप अच्छाइयों को ढूंढिए, आप किसी की आलोचना मत करिए। जब आलोचना करेंगे तो आप कभी एक नहीं हो पाएंगे। आप संगठन बना लेने से, कई संगठन बना लेने से संगठित नहीं हो जाएंगे जब तक कि आपके विचार संगठित नहीं होंगे। और ये विचार तभी संगठित होंगे कि जब आप ये देखेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन और न्याय, और ये ऐसा उद्देश्य है, ऐसा लक्ष्य है जो प्रकृति से ऊपर है। और आपको भी इसीलिए शिक्षित होने के लिए बाबा साहब बार बार प्रयास किए कि शिक्षित करो, एजुकेट, तब वो कहे थे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रगल। आप शिक्षित करो, संगठित करो और तब संघर्ष करो। आप शिक्षित हुए तो केवल यहाँ तक के लिए हुए कि हमें किसी प्रकार से जीविका का साधन मिल जाए, उसके बाद हमारे पास कितना अधिक से अधिक पैसा हो जाए, कितना अधिक से अधिक ज़मीन हो जाए, हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे आज वही हमारे अंदर बुराई हो गई है। हमें अपने समाज को भी बदलना होगा, केवल दूसरों का दोष देने से ही नहीं होगा। निदा फाजली साहब ने कहा है कि बड़ा अच्छा लाइन, उनकी बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और जाया न जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सादर धन्यवाद।